अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज बेसिकली मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक चीज़ बतानी है, एक पौधे के बारे में बताना है जिसका आप इस्तेमाल अपने जानवरों की जो है वो खुराक में लाके उनकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। बेसिकली आप प्रोटीन की कमी बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल में लाके पूरी कर सकते हैं, जिसके अंदर अंडे हो गए, अल्फ़ाल्फ़ा हो गई, जो आप ना कि सिर्फ अपने बकरों को खिला सकते हैं बल्कि आप उसका इस्तेमाल जो है अपनी मुर्गियों, कबूतरों और इस हवाले से तोतों और बहुत सारे जानदारों को करवा सकते हैं, जिससे उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में, उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि उसको उगाने के लिए शायद आपको 10 रुपये चाहिए होंगे और उस 10 रुपये में आप जो है ना अ, हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आप हज़ारों रुपए का चारा जो है ना उससे बना सकते हैं। और बेसिकली उस हज़ारों रुपए के चारे से आप कितना अपनी मुर्गियों और जानवरों की प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है डकवीड। उसको बेसिकली कहते हैं डकवीड। और डकवीड का बेसिकली काम ये है कि ये जो है ना पानी की सतह के ऊपर उगती है। आपने बहुत सारे जोड़ों और तालाबों में देखा होगा कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उसकी सतह पे जो है ना एक पत्तेदार पौधे जो है ना वो उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनकी सतह पर रहते हैं। तो वो जी हाँ एक पौधा होता है जो अपने आप को दिन ब दिन मल्टीप्लाई करता है। और इसके मल्टीप्लाई करने की रेशो ये है कि ये अगर आपने एक लगाया है तो दूसरे दिन ये अपने आप को डबल कर लेगा, तीसरे दिन डबल करेगा, तीसरे दिन अपने आप को 3 पौधे नहीं 4 होंगे, उससे चौथे दिन 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे। इस तरीके से ये इस मिकदार में जो है खुद को मल्टीप्लाई करता है। तो बेसिकली ये अगर आप हासिल करना चाहें तो बहुत सारे आपको जो है ना स्टोर से मिल जाते हैं, जो एक्वेरियम जिन्होंने रखे होते हैं, जिन्होंने जोहर और तालाब बनाए होते हैं, उनकी सतह पे ये चीज़ रखी होती है, क्योंकि सूरज की जो है वो रोशनी से बचाया जाता है और पानी का जो है वो टेम्परेचर ठंडा रखा जाता है। तो इसी वजह से अगर आप इसको जो है ना वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, या अगर आपके घर के पास कोई जोहड़ या तालाब है जिसके ऊपर ये उगी हुई है तो आप वहाँ से भी जो है ना इसको लेके इसकी काश्त कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना, जैसे आपको स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जो तस्वीरें जो हैं आपको स्क्रीन पे चल रही होंगी, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि इसकी 1 दिन की पैदावार कैसी है, इसकी 2 दिन की पैदावार कितनी हो गई है, 3 दिन की और 4 दिन की। देखें कि 5वें दिन किस तरीके से तालाब जो है ना वो भर चुका है इसके अंदर। तो इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे चल रहा है कि गूगल के ऊपर अगर आप जाके इसको सर्च करते हैं तो डकवीट जो है इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो तकरीबन 35 से 40%, तकरीबन 35 से 40% के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा अल्फ़ा घास है उसके अंदर भी तकरीबन जो प्रोटीन की लेवल है वो तकरीबन 18 से लेके 22 जो है वो परसेंट उसके अंदर प्रोटीन होता है, जो जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रोटीन की मिकदार आप देख सकते हैं कितनी है कि 35 से 40% के करीब इसकी जो है ना वो परसेंटेज है। अगर यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने सूखा हुआ, आपने इसको जब धूप में सुखाएंगे तो 1 किलो अगर आपके पास डकवीड है तो उसके 1 किलो के अंदर 300 से 400 ग्राम जो डकवीड होगी वो प्रोटीन बेस्ड होगी, यानी कि 300 से 400 ग्राम आपको जो है ना वो प्रोटीन उससे हासिल होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप यही अपनी मुर्गियों को, कबूतरों को या दूसरे जानदारों को खिलाना शुरू कर दें तो किस कदर आपके जो अंडों की क्वांटिटी बढ़ सकती है। और अंडों की ना सिर्फ क्वांटिटी बढ़ सकती है बस, बल्कि उनकी जो है क्वालिटी भी बढ़ सकती है, उनकी जो है ना क्वालिटी भी बढ़ सकती है, उसके अंदर ज़्यादा अच्छे आपको अंडे मिल सकते हैं। और ना सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ सकती है, अगर आप उसके बाद जो है ना बच्चे ले लेंगे, उनसे चूज़ों में से बच्चे निकलवाएंगे तो उसका रिजल्ट भी तकरीबन 100% आपको मिलेगा। तो बहुत सारे मसले मसाइल जो जानदारों में पैदा होते हैं वो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से पैदा होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ घर में उगाएं, बस आपको एक मुट्ठी के बराबर ये चाहिए, मुट्ठी के बराबर आप ला के किसी भी पानी के बर्तन में आप इसको डाल दें। और बेसिकली मैं आपको जो है ना अब ये बताने लगा हूँ कि इसकी पैदावार आप अच्छी किस तरीके से कर सकते हैं। तो पैदावार आपने इसकी अच्छी किस तरह करनी है,
तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से आप इसकी जो है ना पैदावार अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो पैदावार बेहतर करने का बेसिकली मैं आपको इसका एक छोटा सा रूल बता सकता हूँ कि जिस तरीके से एक्वेरियम वाले ये आपको दे रहे होते हैं, तो वो इस लिहाज से दे रहे होते हैं कि चूंकि धूप जो है इनमें से छन के आती है पानी के अंदर। पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मछलियों का गंद जितना भी होता है, तो ये जितना पौधा है ये अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अपनी पैदावार बढ़ाता है। तो एब्जॉर्ब करके जो ये अपनी पैदावार बढ़ाता है, तो ये पानी को साफ रखता है। तो आपने जो पानी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, उसको पीएच लेवल जो है ना उसका बेहतर रखना है। पीएच लेवल का बेसिकली मतलब ये आप मीठे पानी में जो है ना इसको उगाएं। इसको आपने नमकीन पानी में नहीं उगाना, क्योंकि ये नमकीन पानी में नहीं उग सकती। जो लोग समंदर के आसपास रहने वाले इलाकों में रहते हैं, तो वो कोशिश करें कि इसको मीठे पानी में उगाएं। और मीठे पानी के अंदर उगाने के साथ साथ इसके अंदर जो है ना कोई ऐसे अज्जा ज़रूर शामिल कर दें। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आप खाद हल्की सी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो कि जैसे मछलियाँ अगर आपने रखी हैं तो वो पानी इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। अगर आपने इसी तरीके से कोई कोई कुछ जो है ना वो मटेरियल यूज़ करें। अगर आपके पास सूखी खाद है, सूखा जो आपने उपले लगाए हुए हैं, वो 1 चम्मच जो है ना उस पानी में शामिल कर दें, ताकि वो जो पानी की पीएच लेवल है वो बेहतर हो जाए और उसके अंदर जो खाद का कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है वो भी ज़्यादा हो जाएं, जिसकी वजह से डकवीट की जो पैदावार है ना वो डबल से ट्रिपल आपको जो है ना आना शुरू हो जाएगी। आप एक मुट्ठी से आगाज़ करें, फिर आप देखेंगे कि आपने इसको बड़े लेवल पे उगाया हुआ, तो वहाँ पे भी आपको इसकी कमी नहीं होगी। ये आप लोग जब इसको उगाते हैं तो वो इससे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको छुटकारा नहीं मिलता। ये इस कदर अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है और इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो इतना ज़्यादा है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो आज ये मेरी छोटी सी वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग शहरों से बाहर शहरों में रह रहे हैं, गांव से दूर है, जिनको जो है अल्फ़ा की अफादियत का पता है लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करके जो है ना अपने घर के अंदर ही इसकी पैदावार इतनी बढ़ा सकते हैं कि आप इसके इस्तेमाल से जो है ना अपने जानवरों का प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, अंडों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे अज्जा मैंने लोगों को बताए हैं, नुस्खे में जो है ना मैंने अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो कोशिश करें कि उन तमाम के तमाम नुस्खों को और वीडियोज़ को जो है ना आप कमेंट में जाके भी देख सकते हैं। मैं कमेंट पर भी लगा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन जो है ना बॉक्स उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाई हैं। तो उसके अंदर आप जाके जो है ना उनको विज़िट कर सकते हैं, उन मसाइल को देख सकते हैं, ताकि आप भी जितने भी आपके जानवरों के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं उनको आप जो है ना बेहतर तरीके से देख सकें, सरअंजाम दे सकें, उनके ऊपर जो है ना तवज्जो दे सकें किस तरीके से आपने उनको बेहतर करना है। तो इसी के साथ मुझे जो है ना आप अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और इजाज़त दें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। With